नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर लाइव इसलिए आई हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ, कल पितृजनी अमावस्या है और पितृदेव की जो अमावस्या है इसका क्या महत्व है और आपको इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, पितृ जो अमावस्या है वो क्यों मनाई जाती है, इस बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जब ऐसा कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक मतलब जो कहा जाए पूरे साल भर 365 दिन में 15 दिन जो होते हैं वो पितृदेव को दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। और ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऐसा माना भी जाता है कि 15 दिन के लिए जो पितृदेव हैं या किसी भी उसमें मतलब जन्म जिनका नहीं हो पाया है, और अगर वो पितृ बन जाते हैं तो वो आत्मा रूप में होती हैं और वो आत्मा रूप में ही हमारे धरती पे विचरण करते हैं। और पितृ देव को जब हम लोग संतुष्ट करते हैं तो हमारे बहुत सारे काम जो नहीं हो पा रहे हैं वो चीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये एक जनरल फीडिंग है जो सबको पता होती है कि पितृ दोष में पितरों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं। जैसे कि जो पंडित हैं उन्होंने बताया हुआ है कि पूजा करनी चाहिए, गया में या तीर्थ स्थान पर जाकर पिंड दान करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा चीज़ नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना धन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, घर के अंदर अपने पितृदेव को कैसे खुश कर सकते हैं, या जिन्हें नहीं पता है, जाने अनजाने इन 15 दिनों में उन्होंने बहुत सारे उपाय किए होंगे जो भी यूट्यूब, व्हाट्सएप या गूगल के माध्यम से उन्हें पता चला होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पितृजनी अमावस्या है, इस पर्व पे आप स्पेशल रूप से कुछ ऐसे उपाय भी कर सकते हैं जिनका आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये पितृजनी अमावस्या इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो कल का दिन है, इसमें जो ग्रहों की गोचर बन रहा है, ग्रह गोचर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गोचर मान सकती हूँ मैं। कुछ बदलाव तो होंगे ही लाइफ में, लेकिन उन बदलाव में अच्छा बदलाव की स्थिति बने, इसके लिए मैं इस पितृजनी अमावस्या में बहुत सारे लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप इस समय जो उपाय करें वो उपाय आपको बहुत लाभप्रद होने चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि आखिर पितृजनी अमावस्या में जैसे बहुत सारे मैसेज आजकल चल रहे हैं कि पितरों को कोई भोजन नहीं कराना चाहिए, और ये जो भोज है, पितृ भोज, ये इसको रोकना चाहिए। किसी जीवित व्यक्ति के रहते ही भोजन कराना चाहिए, बाकी जो पितरों के लिए या जो पुरोहितों के लिए निकाला जाता है निमित्त, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा करना बहुत गलत है। हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे विदेश के लोग जो होते हैं वो भी हमारे भारत में आकर और यहाँ पर बाकायदा अपना जो भी उनके पितृ हैं या जो गोत्र हैं उनका नाम स्मरण करके, या अपने जो भी उनके रिलेशन में जिनकी डेथ हो चुकी है उनके निमित्त वो कुछ ना कुछ अपना पूजन पाठ करवाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। तो ये अवश्य कराना चाहिए। और ये चीज़ भारतीय संस्कृति में की जाती रही है पहले से। जो अंग्रेजी सभ्यता वाले लोग नहीं मानते थे वो लोग भी मान रहे हैं। फिर आखिर हम सनातनी होकर आखिर इस परंपराओं को क्यों छोड़ रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने के बावजूद जो पुरातन परंपराएं चली आ रही हैं इनका हम खंडन स्वयं ही कर रहे हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसा मत करिए, ये गलत है। और पाश्चात्य संस्कृति में आकर अपने आप को इतना मत डुबो दीजिए कि आपको अपने पूर्वजों की जो संस्कृति या परंपराएं, जो रिवाज हैं, उनका आपको लाभ प्राप्त ना हो पाए। आपको मैं बताना चाहूँगी आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं अभी समझाऊंगी, मैं बाकायदा से एक वीडियो बनाऊंगी। आपको उस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी आखिर चातुर्मास का हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है,
क्यों आखिर इस तरीके से इतने सारे देवी देवताओं की हमारे जीवन में पूजा की जा रही है, ये आपने और रूप में तो बहुत सुना है, लेकिन जो मैं वैकल्पिक रूप आपको बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से साइंस के हिसाब से चेक करा जाता है और साइंस के आधार पे किस तरीके से इन पूजन पाठ को या जो भी दान पुण्य या धर्म बताया गया है, ऐसा क्यों करना चाहिए। मैं बता देती हूँ कि पितृ भोजन करने से, पितृ का जो भोजन है उसको कराने से उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो कल पितृजनी अमावस्या है और 25 तारीख को ही चूंकि अमावस्या का रूप है। अब मैंने अभी एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि जो शुक्र है वो कल आज ही रात में 9 बजे के बाद अस्त हो जाएंगे। तो अब जब कल पितृ अमावस्या होगी तो पितृदेव, चूंकि भोजन की बात आ रही, मैंने भोजन को यहाँ सबसे पहले इसलिए रखा क्योंकि शुक्र का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं सुख शांति समृद्धि और भोग विलास से जुड़ा हुआ है। तो जब हम पितरों की उपासना करते हैं या जो भी हमारे वंशज, जो हम वंशज रूप में आए हैं उनके, तो उनकी आराधना करने से या उनको जो भी कहा जाए संतुष्टि देने से हमारे जीवन में भी संतुष्टि हमें जरूर प्राप्त होगी। इस तरीके की भावना हमें रखकर अपने घर में किसी ब्राह्मण को अवश्य बुलाना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। बहुत सारे घरों में कुछ और अलग विधान है, जैसे कि देखा जाए तो जो अपने रिश्ते नातेदार हैं उनको भी इनवाइट करते हैं। एक बड़ी व्यवस्था के रूप में इस कार्य को कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनकी खुशी से जो उनके पितृ होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि जो मेरा परिवार है बहुत सुखी है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या ऐसा सच में होता है, इस बात का कैसे पता चलेगा। तो मैं बताती हूँ कि जिन घरों में पितृ की स्थिति डिस्टर्ब होती है या कह सकते हैं पितृ दोष जैसी स्थिति बनती है, आखिर क्यों बनती है। कभी आपने इस चीज के बारे में सुना या सुना तो बहुत होगा, क्योंकि ज्यादातर जो भी ज्योतिषी या पंडित होते हैं वो बताते हैं आपकी कुंडली में पितृ दोष है। लेकिन पितृ दोष कितने हद तक प्रभावी है, इस बात का पता कैसे लगेगा आपको। तो मैं आपको यही आज इसलिए भी बता रही हूँ कि कल पितृजनी अमावस्या है। जो लोग पितृ दोष का उपाय पूरे 14 दिन नहीं कर पाए हैं वो अब कल पितृ दोष के दिन, जो पितृ अमावस्या है उसके दिन कर सकते हैं। इससे उनको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, तब तक आप लोग लाइव रहिए, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो पितृ दोष है उसकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो समस्या उनके जीवन में चली आ रही है उससे उन्हें मुक्ति मिले। और जो पितृ हैं वो किसी के भी हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके अपने अलग हैं वो उनके अलग हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा स्वरूप में जब परमात्मा, दो ही रूप होते हैं आत्मा और परमात्मा का। आत्मा रूप जो होता है वो सूक्ष्म होता है और परमात्मा रूप जो होता है वो एकदम विशाल रूप होता है। तो बात यहाँ पे आत्माओं की शुद्धिकरण का होता है। जिसे आपको मैं बता दूं कि जो भागीरथ जी हैं, गंगा जी लेकर आए थे तो पितरों के लिए ही तो लेकर आए थे। जो उनके पूर्व वो वंशज होके भागीरथ जी उस समय लेकर आए थे गंगा जी को। जब वो उनकी सदगति के लिए ला सकते हैं तो क्या आप और हम सभी लोग मिलकर क्या पितरों के लिए कुछ उपाय नहीं कर सकते हैं। क्या सभी व्यक्ति अगर अपने अपने स्थान से ही अपने पितरों के लिए जो उपाय करते हैं तो क्या उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या पितृ सच में होते हैं। बिल्कुल मैं कहूंगी पितृ सच में होते हैं। आपको पता होना चाहिए जिस घर में हम लोग रह रहे होते हैं उस घर में भी उनकी आभास होते हैं बहुत सारी। अब आभास की बात आती है तो कई लोग बोलते हैं कि मुझे तो आभास नहीं होता है, मेरे बच्चों को होता है। आखिर बच्चों को क्यों होता है, बड़ों को क्यों नहीं होता है। तो एक्चुअली जिसके बच्चे जो होते हैं वो छल प्रपंच से दूर होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं उनके पास इतना समय ही नहीं होता, यानी वो इतना सोचते ही नहीं है। तो जो नेचर है, नेचर से ही पितृ जुड़े होते हैं। हमारी बॉडी में पितरों से संबंधित मैं बात कर रही हूँ। मैं आज यहाँ पर सिर्फ आपको वही बात बताना चाहती हूँ जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो पितृ होते हैं एक आत्मा स्वरूप होते हैं और आत्मा जो होती है वो अंगुष्ठ मात्र होती है। अब अंगुष्ठ मात्र आत्मा का विचरण पूरे घर में या इस धरती पे चलते फिरते कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता ही नहीं चलेगा।
लेकिन हाँ, हमें आभास हो सकता है। क्योंकि वो किस तरीके से होगा, किसी लाइट के माध्यम से, हवा के माध्यम से। जैसे पंखा चलता है पर वो गोल गोल घूम रहा होता है, लेकिन उसकी हवा का हमें आभास होता है। जैसे लाइट आपने गैस ऑन करी, गैस हमें जला रही है, जलन होती है गैस को छूने से। ये चीज आपको कैसे पता, अग्नि हमको जला सकती है, इस बात का आभास हमें होता है। तो यानी जो चीज हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आभास करा देती है, उसको हम महसूस करना भी कहते हैं। लेकिन ये महसूस करना एक तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक साक्षीकरण होता है। तो ऐसे ही जो आत्मा होती है उसका भी साक्षीकरण आपको किसी न किसी रूप में जरूर होगा। अब हम बात करते, क्या सच में आत्माएं हमें प्रभावित करती हैं? अब पितृ के रूप में है, तो वो जब आत्मा है परमात्मा से मिल गई है, तो आखिर वो क्यों हर साल हम इस चीज का काम, हमें ऐसा मतलब एक पूजा करनी चाहिए या पितरों को इनवाइट करना चाहिए? कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि वो गया में कराए हैं तो क्या उनको दोबारा कहीं करना चाहिए? तो मैं कहूंगी, देखिए, गया में जाकर आप पितरों का साक्षीकरण तो कराए हैं, उनकी सारी पूजा उपासना सब आप कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए, तीर्थ स्थल पे जाना चाहिए। तो अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से जल स्नान या गंगा स्नान जिसको कह सकते हैं, वो अवश्य करना चाहिए। अगर आप कल ही किसी तीर्थ स्थान पे अगर हैं, अगर जिनके घर हैं तो वो तो कर ही सकते हैं, और जिनके घर नहीं हैं या अपने आसपास कोई गंगा जो शुद्ध नदियां हैं उनमें अपना स्नान कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा कि उससे उन्हें एक लाभ प्राप्त होगा कि उनके पितृ जो हैं वो भी उनके खुश हो जाएंगे, उनके नाम से वो डुबकियां लगा सकते हैं। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो चलिए, डुबकियां नहीं लगा सकते तो कम से कम उनके नाम से आपको कुछ ना कुछ दान या दक्षिणा जो होती है, वो जो आपके घर से अनाज के रूप में है, कच्चा अनाज है, उसके रूप में आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको कोई पिंडी श्राद्ध करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दान करने की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं, जैसे कि पितृ आपसे नाराज होते हैं, किस तरीके से आपको ये पता चलेगा? तो पितृ जब भी आपसे नाराज होंगे तो आपके घर में कहीं ना कहीं अचानक से ऐसी घटना घटेंगी जो आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे कहीं आग लग जाना, किसी व्यक्ति का असाध्य बीमारी से घिर जाना, उस बीमारी का ठीक ना होना, आपको उसके लिए बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाना, मिलना। अब बात करते और भी जो आगे सिचुएशन है कि धन की हानि होना, धन की कमी होना, नौकरी छूट जाना, ये सारे जो लक्षण होते हैं ये पित्त से संबंधित होते हैं। तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कि बहुत बुरी अवस्था में जब हम पितरों की स्थिति देखते हैं तो हमें इनके आवास, जैसे कि संतान नहीं होना, संतान आने के बाद गर्भावस्था में, उसके बाद उसका विसर्जन हो जाना, और इसके साथ साथ जैसे कि हॉस्पिटल में या जो हमारे जैसे नाखून है, नर्व्स में हमारी परेशानी आना, ये सारी चीजें पितृदोष से मतलब ग्रसित लोगों के अंदर होती है। और मैं बात करती जैसे कि आप आहार नली से आपको खाना ना खा पाना, ये पितृदोष से युक्त लोगों के साथ ही होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप किसी के साथ जुड़े, अगर कोई आपको ऐसे लक्षण बताता है तो आप उसका उपाय उससे करवाइए। अब वो बात अलग है कि उसके लिए आपको एक कोई जानकार व्यक्ति या जो भी जानकार ज्योतिषी है उसके पास आपको जाकर उसका समाधान कराना चाहिए। लेकिन वर्तमान में मैं कल का जो अमावस्या का दिन है, इसका आपको प्रयोग बता रही हूँ, इसको आप जरूर कर लेना। इससे आपका आगे का जो एक साल है वो आपका अच्छे से गुजरेगा। कई लोगों के घर में जैसे कि धन की कमी हो जाती है, कई लोग अपने लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं पर वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति निकम्मा ही बैठा रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक मायने रखते हैं कि किस तरीके से क्यों आखिर प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको उस प्रॉब्लम से बचने के लिए उपाय करिए। उपाय सिर्फ ऐसे नहीं खाली कल के दिन ही कर लिया या एक दिन कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उपाय का एक नियम होता है, आपको उसको अपनी कुंडली के अनुसार भी करना चाहिए। अब कुछ लोगों की कुंडली में ये चीज नजर आती है, कुछ लोग कुंडली में नजर नहीं आती है, लेकिन जिनकी कुंडली में ये चीज हो उसे उपाय जरूर करना चाहिए। अब जैसे एक बात और भी मैं यहाँ पे बताऊंगी
कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या मतलब उन्हें खिलाना चाहिए। देखिए, आप खाने में जो भी उनके मनपसंद चीज की स्थिति हो, आप वो आहार बनाइए, वो उन्हें खिलाइए। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पंडित, अब मान लो किसी को, पंडित लोगों के साथ क्या होता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी कि कुछ लोग पंडित लोगों को बहुत मीठा खिलाते हैं। कुछ लोग ऐसा खाना बनाते हैं जो पंडित लोग खाए ही नहीं, क्योंकि वो उनके पूर्वज खाते थे। देखिए, पूर्वज जब खाते थे उस टाइम की स्थिति अलग थी और आज की स्थिति बहुत अलग है। मैं ये नहीं कहती, देखिए पूर्वजों के समय में जब खाना पीना होता था तब आहार बहुत ही ज्यादा संयमित होता था। आज के युग में जो है मिर्च मसाला वाला आहार बन गया है। पता चला पंडित जी मसाला खाते हैं और उनके मुंह में मिर्चे मिर्चे लग रही हैं, तो वो पंडित जी खुश नहीं होंगे, यानी वो पितृ रूप में वो खुश नहीं होंगे, बल्कि वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए कि खाने में मिर्च मसाले का प्रयोग अधिक नहीं करें, किसी भी सुगंधित चीज का प्रयोग ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब आप तो कहेंगे कि हमने तो अच्छा अच्छा खाना खिलाया, फिर भी हमारे साथ ऐसी घटना कैसे घट गई। इसके पीछे कारण क्या है, वो ये है। ठीक है, अगर आप खाना बनाते हैं तो आपको खाना बनाते समय ये ध्यान रखना ही रखना है, चाहे घर की स्त्रियां। कई लोग क्या करते हैं कि बाहर से खाना लेकर और खिला देते हैं। मान लीजिए घर में जिसके स्त्रियां हैं तो अपने हाथ से स्वयं खाना पकाएं, क्योंकि देखिए आपके घर में जब स्त्री है, स्त्री जब कोई कार्य करती है तो उसका प्रभाव आपके पूरे घर परिवार से लेके सभी तक पहुंचता है, यानी आपका एक नाम होता है। लेकिन जो घर में स्त्रियां हैं भी और तब भी वो बाहर का मतलब खाना मंगवा कर भोजन करवा रही है ब्राह्मण को, तो वो गलत है। धन की स्थिति का होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने वैभव में ये भूल जाएं कि आपका क्या खुद का कर्तव्य है। तो आप अपने से बड़ों के लिए जब कोई चीज सोचेंगी तभी कोई आपके लिए सोचेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी तीसरी चीज मैं ये भी बताऊंगी कि जैसे कि मीठा आप अवश्य रखिए। कई बार कई पंडितों